गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग जॉइंट वेंचर का 6th प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 8 है, क्योंकि बीच में जो 2 प्रॉब्लम हमने स्किप किए हैं, 1 से 2 प्रॉब्लम, वो काफ़ी इजी वाले हैं। सो उसको एज अ होमवर्क हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा जिसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसे मैंने प्रॉब्लम्स उठाया है ताकि वो आपको आगे आने वाले दिनों में समझ में आए। ठीक है। सो आज का जो सेशन है, आज का जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 3 लोगों, अब तक हमने 2 लोगों का देखा, अब हम लोग 3 लोगों का देखेंगे जॉइंट वेंचर्स किस तरीके से काम करता है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे, प्रॉब्लम ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें शेयर्स की एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको नज़र आएगी। और जिस तरीके से 2 पार्टनर्स को हम लोग पैसे गए तो उसकी एंट्री कैसी होती थी, पैसे आए तो उसकी एंट्री कैसे होती थी, वो इसमें भी सेम टू सेम है। अब तक हमने जॉइंट वेंचर के साथ साथ जनरल एंट्रीज भी सीखी है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है वो। ठीक है। लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको जॉइंट वेंचर मतलब इसमें आपको जनरल एंट्रीज नहीं है, राइट। जनरल एंट्रीज की कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि कहा नहीं गया है। इसमें सिर्फ जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर्स का अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाने के लिए कहा है, तो हम फिलहाल उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है, गिरीश, मनीष एंड रजनीश अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹10 लाख। तो 3 पार्टनर है, गिरीश, मनीष और रजनीश। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शंस का काम लिया है, एक ऑफिस बिल्डिंग का। कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख रुपए का। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज टू बी रिसीव्ड 6 lakhs इन कैश एंड 4 lakh इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 10 लाख, जिसमें से 6 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे कैश के फॉर्म में, 4 लाख रुपए मिलेंगे शेयर्स के फॉर्म में। मतलब इज टू बी रिसीव्ड मतलब मिल चुके, मतलब इसकी एंट्री हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटने वाले हैं? इक्वली बांटने वाले हैं। तो इक्वली यानी कितना होगा? तो 33.33। 3 पार्टनर है ना, 2 रहते तो इक्वली यानी 50%, 3 है तो 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 33.33%। ओके। द ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, दे होना चाहिए, दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग अमाउंट। उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया और फॉलोइंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड किया। गिरीश ने 3 लाख, मनीष ने 3 लाख एंड रजनीश ने 2 लाख रुपए। गिरीश पेज 10,000 टुवर्ड द फीस ऑफ द आर्किटेक्ट। फिर गिरीश ने आर्किटेक्ट की फीस पे किया 10,000 रुपये। मनीष ब्रिंग इनटू द वेंचर मिक्सचर ऑफ 25,000। मनीष ने वेंचर मिक्सचर लाया 25,000 का। रजेश ने मोटर ट्रक लाया 55,000 का। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एवर मेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। बाकी के जो ट्रांजैक्शंस हैं नीचे, ये जॉइंट बैंक अकाउंट में से किए गए। कौन से? सो परचेस ऑफ मटेरियल 4,50,000, परचेस ऑफ प्लांट 30,000, फ्रेट एंड वेजेस 1,50,000। एट द क्लोज ऑफ द वेंचर गिरीश टूक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल वर्थ ₹8,000। अब ये जो वेंचर में अनयूज मटेरियल पड़ा था वो गिरीश लेकर गया 8,000 रुपये का, मनीष मिक्सर लेकर गया 15,000 रुपये का, और रजनीश जो है वो अपना ट्रक 35,000 का लेकर गया। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज रियलाइज 6,000। जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 6,000 रुपये में गई। ईच शेयर्स ऑफ ₹41, हर शेयर की प्राइस अभी 41 हो गई। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड इन फुल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो पूरी मिली 6 लाख। एंड मनीष टुक ओवर द शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ ₹4,10,000, और बाकी जो शेयर्स है वो मनीष लेकर गया 4,10,000 रुपीज़ के। अब प्रिपेयर करना है जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर्स अकाउंट्स। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंट्री आएंगी गिरीश, मनीष, रजनीश अंडरटुक द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹10 लाख। तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया ऑफिस बिल्डिंग बनाने का 10 लाख रुपए में। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 6 लाख कैश में, 4 लाख शेयर्स में। चलो तो इसकी एंट्री करते हैं। जॉइंट वेंचर में से पैसे गए, ठीक है,
जॉइंट वेंचर में से पैसे गए, जॉइंट वेंचर में आए। वैसे हम चाहे तो ये 6 लाख और 4 लाख की एंट्री लास्ट में भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये एंट्री लास्ट में ही करें। ठीक है, चलो लास्ट में करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। They decided to share profit and loss equally. They open a joint bank account and contributed the following amount. उन्होंने joint bank account open किया और ये amount contribute की, गिरीश ने, मनीष ने और रजनीश ने। तो joint bank account open किया, सबने पैसे लेकर आए, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ गए joint bank account में। तो joint bank account के डेबिट में आएगा टू गिरीश, टू मनीष और टू रजनीश। गिरीश भी लेकर आए 3 लाख, मनीष ने लेकर आए 3 लाख, रजनीश ने लेकर आए 2 लाख। ठीक है, ये तीनों भी इतनी अमाउंट लेकर आ गए। इसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे हम लोग। चलो, अब ये लोग पैसे लेकर आ गए तो इनके तरफ से निकल गए पैसे, तो इनके क्रेडिट में, इन तीनों के क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तीनों के क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। गिरीश के थे 3 लाख। उसके बाद मनीष के भी क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 3 लाख, और रजनीश के भी अकाउंट में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, लेकिन इसके इसमें 3 लाख नहीं, इसके इसमें 2 लाख रुपए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तीनों ने पैसे लेकर आए 3 लाख और 2 लाख, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में, बाद में इन लोगों के क्रेडिट में हमने इसकी एंट्री कर दी है। चलिए नेक्स्ट है, गिरीश पेज ₹10,000 टूवर्ड द फीस ऑफ आर्किटेक्ट। गिरीश ने आर्किटेक्ट की फीस पे किया 10,000 रुपये। तो फीस कहाँ पर, तो जॉइंट वेंचर में, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा गिरीश, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा गिरीश। यहाँ लिखूंगा मैं टू गिरीश अकाउंट। क्या किया उसने, फीस पेड किया आर्किटेक्ट। कितने रुपीस, 10,000। दूसरी एंट्री जाएंगी गिरीश के क्रेडिट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना, सॉरी बाहर, 10,000 रुपीज़। डन, समझ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, मनीष ब्रिंग्स इनटू द वेंचर मिक्सचर ऑफ 25,000। तो ये मिक्सचर लेकर आया कौन, मनीष। तो मनीष भी वेंचर के डेबिट में आएगा टू मनीष, ब्रैकेट में लिखेंगे वेंचर मिक्सचर। ओके, कितने रुपए का लेकर आया, ये आया है 25,000 का लेकर। सेम मनीष के क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, मनीष के क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। अमाउंट आएंगे 25,000 और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं मिक्सचर वेंचर, मिक्सचर बॉट। ठीक है, मिक्सचर बॉट, या कुछ भी आप नहीं लिखना चाहे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे अगर मिक्सचर भी लिख दिए तो भी काफ़ी है। $25,000। यहाँ पे भी मिक्सचर ही लिखेंगे सिर्फ। चलो डन। उसके बाद बोलता है कि जो ये है तीसरा पार्टनर गिरीश, मनीष, और उसके बाद तीसरा पार्टनर जो भी है रजनीश, वो 55,000 रुपये का मोटर ट्रक लेकर आया। तो इसको भी लिखेंगे टू रजनीश, ट्रक बॉट भी बोल सकते हैं, टू रजनीश ट्रक ब्रॉट।
55,000। उसके क्रेडिट में जाएंगे रजनीश के बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा ट्रक ब्रॉट 55,000 रुपीज़। आई होप अब तक जितना हुआ उतना प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट है गिरीश पेज ₹10,000 टुवर्ड्स द फीस ऑफ आर्किटेक्ट हो गया। मनीष ब्रिंग इनटू अ वेंचर मिक्सचर ऑफ 25,000 ये हो गया। रजनीश ब्रिंग इनटू द वेंचर ऑफ मोटर ट्रक वर्थ ₹55,000 ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एवर मेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट से ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन किए गए, किसके लिए किए गए, तो वेंचर के लिए किए गए, इसलिए वेंचर के डेबिट में आएगा 2, शॉर्ट में लिखेंगे इसको बार बार लिखने से अच्छा, 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लैंड, नंबर 3 वेजेस, फ्रेट एंड वेजेस लिख लेते हैं। नंबर 3 फ्रेट या वेजेस तीनों लिख लिए। अमाउंट लिखेंगे अंदर, मटेरियल की है 4,50,000, प्लांट की है 30,000, वेजेस की है 2 लाख रुपीस। ठीक है, बाहर जाएगा तीनों की टोटल, और तीनों की टोटल है 450, 30, 2 लाख, 6,80,000, 6,80,000। ठीक है, सेम एंट्री जाएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, क्या था, मटेरियल परचेस किया है, जॉइंट बैंक अकाउंट में से पैसे गए हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में से पैसे गए हैं 6,80,000 रुपीज़, तो उस 6,80,000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से, और जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 6,80,000 डन। आई होप अब तक जो भी हमने किया वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द क्लोज ऑफ द वेंचर गिरीश टुक ओवर एन अनयूज्ड मटेरियल वर्थ ₹8,000। क्या हुआ कि जो अनयूज मटेरियल था वो गिरीश लेकर निकल गया, गिरीश लेकर चला गया अनयूज मटेरियल 8,000 रुपये का, राइट, 8,000 रुपये का जो अनयूज्ड मटेरियल था, ठीक है, वो गिरीश लेकर चला गया। देखिए इसको हम लोग ऐसा ना लिखते हुए जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसको हम ऐसा बोल्ड कर देंगे, और ये तीनों आइटम जो है वो यहाँ से यहाँ ऐसा डाल देंगे। और अमाउंट ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि गिरीश ने जो है वो 8,000 रुपये का अनयूज्ड मटेरियल जो था वो गिरीश लेके चला गया। कहाँ से लेकर चला गया? जॉइंट वेंचर से। तो गया किसके पास? गिरीश के पास। तो गिरीश अकाउंट के डेबिट में लिख लेंगे हम लोग 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 8,000 रुपीज़। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गिरीश अकाउंट 8,000 रुपीज़ अनयूज्ड मटेरियल या जो भी है मटेरियल टेक ओवर बाय
बाय गिरीश अकाउंट मटेरियल टेकन ओवर 8,000 रुपये। देन मनीष टुक बैक मिक्सचर वर्थ 15,000 और मनीष ने भी फिर मिक्सचर लेकर गया 15,000 वाला, तो मनीष अकाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो गिरीश है, गिरीश बाय गिरीश अकाउंट, तो गिरीश के डेबिट में हमने इसकी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट 8,000 की है। उसी तरीके से मनीष जो है वो भी जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि मनीष लेकर गए इसलिए मनीष अकाउंट डेबिट। तो पहले मनीष केस में कर लेते हैं। तो मनीष अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने रुपए का लेकर आया है वो? 15,000 रुपये का। ठीक है, 15,000 रुपीज़ का मटेरियल। ठीक है, ट्रक, बाद में ट्रक वो 35,000 का ले गया, इसने मटेरियल लाया, मिक्सचर जो है जो लेकर आया था वही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय मनीष अकाउंट मिक्सचर टेकन ओवर 15,000 रुपीज। डन। नेक्स्ट, रजनीश टुक बैक अ ट्रक वर्थ रुपीज 35,000। अगेन फिर रजनीश के डेबिट में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 35,000 रुपीज। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 35,000। ठीक है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में बाय रजनीश अकाउंट ब्रैकेट में ट्रक टेकन ओवर which amount is 35,000 rupees। आई होप आपको आसानी से ये चैप्टर, ये प्रॉब्लम्स समझ में आ रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज रियलाइज 6,000 रुपीज़। तो जो स्क्रैप वैल्यू थी प्लांट पे वो भी रियलाइज्ड, मतलब उसको भी बेच दिए और उसमें से 6,000 रुपीज़ का इनकम हो गया। तो वो इनकम कहाँ जाएगा? तो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट के डेबिट में डालेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 6,000 रुपीज़। ठीक है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 6,000 रुपीज़, ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं प्लांट सोल्ड। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्लांट सोल्ड रुपीज़ 6,000। सेम इधर क्रेडिट में आएगा जॉइंट वेंचर के बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लांट सोल्ड रुपीज़ 6,000। ठीक है, सो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच शेयर ऑफ रुपीज़ 41। अब जो शेयर्स का प्राइस वो बता रहा है ब्रैकेट में ईच शेयर ऑफ रुपीज़ 41। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड इन फुल एंड मनीष टुक ओवर द शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ 4,10,000 रुपीज़। क्या बोलते हैं? पहले ही शेयर्स ऑफ रुपीज़ 40 था, 41 हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो फुल मिल गई। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फुल मिल गई है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। ठीक है, क्या
कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आएंगी 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेंगे ब्रैकेट में और लिखेंगे 6 लाख रुपए। 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अमाउंट है 6 लाख, क्योंकि कैश में 6 लाख मिल रही है। दूसरी एंट्री जाएंगी जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीस, इस पर भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपीस। अब 6 लाख रुपए तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है, 6 लाख कैश मिल रही है और मनीष जो है वो बाकी के जो शेयर्स है वो लेकर जा रहा है। कौन? मनीष लेकर जा रहा है बाकी के शेयर्स, राइट। तो ये जो बाकी के बचे जो शेयर्स है वो है 41 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 41 मतलब 4,10,000 रुपीज़ के वो शेयर्स है। कौन ले जा रहा है? मनीष ले जा रहा है, इसलिए मनीष के डेबिट में आ जाएंगे वो शेयर्स की वैल्यू, वो आएगा 2 शेयर्स अकाउंट। मनीष के डेबिट में 2 शेयर्स अकाउंट 4,10,000 रुपीज़ एंड जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय शेयर अकाउंट ठीक है, बाय शेयर अकाउंट, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन यहाँ हम लोग 4,10,000 नहीं, यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 लाख रुपीज़ ओनली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 10 लाख रुपए का था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 10 लाख रुपए का था। यहाँ लास्ट में मनीष ने ईच शेयर 41 के हिसाब की वैल्यू के साथ वो लेकर गया, इसीलिए यहाँ पर 4,10,000 रुपीज़ आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। सारे ट्रांजैक्शंस आसान थे। अब तक हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़े, जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े, उन प्रॉब्लम्स के मुकाबले ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी था। शेयर के ट्रांजैक्शंस रहे तो इस तरीके से करना है, एक जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में करना है, दूसरा कोई बंदा ले गया होगा तो उसमें। ठीक है, आगे हमें शेयर्स अकाउंट्स भी बनाना पड़ सकता है, तो तब देखेंगे अगर शेयर अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम शेयर अकाउंट भी बना लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो एक शेयर अकाउंट कैसे बनता है उसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम हम लोग लेंगे आगे। ओके, शेयर अकाउंट का प्रॉब्लम कैसे बनता है उसको भी हम लोग लेंगे, अगर लेंगे जैसे ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, तब हम लोग वो भी लेंगे। यानी इसका लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा, मतलब इससे भी जो आगे के प्रॉब्लम रहेंगे, इससे थोड़े बहुत टफ, जिसमें हमको शेयर्स अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वो वाले प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमारी एंट्री जो है वो ख़त्म होती है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए ये जो भी एंट्री हुई है अभी तक, इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो शेयर है, शेयर्स तो 4 लाख रुपए के दिए, लेकिन मनीष ने 4,10,000 रुपीज़ के शेयर्स उसको मिले, मतलब 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा के मिला है।
शेयर का प्राइस, मतलब वेंचर को जो है वो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और वो 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं तो वो 10,000 रुपीज़ का है, तो वो 1 रुपया प्रॉफिट पर शेयर पे हुआ है, तो उस हिसाब से शेयर्स पर प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, सो ये प्रॉफिट को आप लोग जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में डालोगे बाय शेयर्स अकाउंट। ठीक है, बाय शेयर्स अकाउंट प्रॉफिट ऑन शेयर्स। अभी शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी फ़िलहाल इसको एक्सेप्ट करो, जब हम लोग शेयर का अकाउंट बनाएंगे तब ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, या इसके ऊपर आकर हम इसको कैसे, इसमें भी कैसे शेयर्स अकाउंट बना सकते हैं, ये हम अगले प्रॉब्लम में आपको पढ़ाएंगे, या फिर अगले प्रॉब्लम में जैसे शेयर्स अकाउंट आएगा वो सीखेंगे तो या इसका भी पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो पैनिक ना होइए, ठीक है, अभी फ़िलहाल जितना समझता है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, बाकी फिर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स आप मुझे आकर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, सो अभी सबके अकाउंट्स मिला लेते हैं हम लोग, राइट। चलो ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज। तो आपको दिख रहा है इधर 6 लाख और 10, 25, 55 यानी 25 और 55, 60, 70, 80, 90 एंड 7,70,000 इधर दिख रहा है, ये 10 लाख के ऊपर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट की टोटल ज़्यादा रहेगी, तो पहले हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे। ओके, सो क्रेडिट के टोटल में आएगा 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8,000, देन 15,000, देन 35,000, देन 6,000, देन 10,000। तो आपको क्रेडिट की टोटल दिखेंगी 10,74,000, 10,74,000, 10,74,000। ठीक है, चलो, तो अभी इसमें से 770 जाएंगे माइनस, देखते हैं, तो यह आएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट बोल्ड करेंगे, नीचे लिखेंगे गिरीश, मनीष, रजनीश, गिरीश, मनीष, रजनीश। प्रॉफिट देखेंगे कितना आता है, 10,74,000 माइनस 10,000 माइनस 25,000 माइनस 55,000 एंड माइनस 6,80,000, 3,04,000। कितना आ रहा है, 3,04,000। जस्ट अ मिनट, प्रॉफिट आई थिंक मेरा ये टोटल गलत हुआ है, मटेरियल प्लांट वेजेस वाला। 4,50,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख वेजेस, सॉरी वेजेस जो है वो 1.5 लाख है, वेजेस जो है यहाँ पर वो 1.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख। वेजेस जो था उसकी अमाउंट रॉन्ग है, देखिए 1.5 लाख है, यहाँ पर मैंने 2 लाख ले लिया था, तो 4.5 और 1.5 6 और ये 6,30, तो इसकी अमाउंट आती है 6,30,000। तो हम लोग अभी माइनस करेंगे 10,74,000 माइनस 6,30,000 माइनस 10 माइनस 25 माइनस 55, 3,54,000 टोटल आ रही है, 3,54,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में बांटना है, तो डिवाइडेड बाय 3 तो पर हेड आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया ये,
क्या हो रहा है आज, चलिए 354,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,18,000, तो ईच प्रॉफिट आया 1,18,000। $1,18,000 तीनों का प्रॉफिट आया। ठीक है, तीनों का प्रॉफिट उनके क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1,18,000, 1,18,000, 1,18,000 क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट गिरीश के क्रेडिट में लिखेंगे, लिखाइए ऊपर, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और यहाँ लिखेंगे 118,000, कॉपी गिरीश का हो गया, सेम डालेंगे मनीष में भी पेस्ट, 1,18,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट, सेम रजनीश में भी पेस्ट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 1,18,000, डन। चलो अभी गिरीश अकाउंट में लाएंगे हम, गिरीश में कुछ आ रहा है क्या, बैलेंसेस, यस, तो गिरीश का क्रेडिट का टोटल करेंगे, बेसली ज़्यादा दिख रहा है, तो ये है 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,18,000, 428 बोल्ड करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इधर डेबिट में आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में, 428 में से 8 गए तो बचे 420, चलिए ये 420 जाएंगे गिरीश के नाम से जॉइंट बैंक अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में बाय गिरीश अकाउंट 4,20,000, ठीक है, ऐसा ही लिख कर रख देते, बाय मनीष अकाउंट, उसके नीचे लिख लेते बाय रजनीश अकाउंट, आएंगे ही वो लोग अभी, ठीक है। इधर लिखेंगे मनीष अकाउंट को मिलाएंगे अभी, चलो मनीष अकाउंट मिला लेते हैं अभी। मनीष अकाउंट के क्रेडिट में 3,25,000, 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 118,000, 443, इसकी टोटल आ रही है 4,43,000, 443,000, बोल्ड कॉपी पेस्ट, 443,000, 443,000 टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, 443,000 माइनस 15,000, 15,000 माइनस 410, 18,000, तो इसका आ रहा है 18,000, गोल्ड ग्रीन, और मनीष की अमाउंट लिखेंगे 18,000, मनीष की आएंगी 18,000। चलो अभी रजनीश की मिला लेंगे, रजनीश की क्रेडिट की टोटल है 2 लाख, सॉरी बीसी हुआ है 2,55,118,000, तो 373, इसकी टोटल आई है 373,000, बोल्ड कॉपी पेस्ट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट 373 में से 35,000 गए माइनस 35,000, 3,38,000, इसको भी करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, रजनीश के सामने 338,000, चलो मिला लेंगे अभी, जॉइंट बैंक अकाउंट मिलता गया जॉइंट बैंक अकाउंट मिला लेंगे अभी, ठीक है,
80,000, सॉरी ये भी 6,80,000 नहीं 630 रहेगा क्योंकि ये 1.5 लाख है, तो ये 630 रहेगा। चलिए 630 प्लस 420 प्लस 18,000 प्लस 338,000 14,06,000 14,06,000 रुपीज़ 14,06,000 बोल्ड करेंगे, देखेंगे यहाँ आता है क्या, उतना ही माइनस 3 लाख 2,06,000 6 लाख 0 बराबर है 14 लाख कॉपी पेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जॉइंट वेंचर अकाउंट भी टैली होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।